श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो बहुत दिनों से हमने क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया है, सो आज अगर हम ये सेशन करें तो अच्छा है। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी। टुडे क्वेश्चन आंसर सेशन। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, अपने अंदर वैराग्य को कैसे लेके आए? जैसे किसी भी चीज से अटैचमेंट हो जाती है तो हम कैसे ला सकते हैं अपने अंदर? कोई इजी तरीका? वैराग्य वैराग्य जो है वो भक्ति का पुत्र है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्नताशु ज्ञानम वैराग्यम च यत् हेतुकम। तो अगर भगवान की भक्ति आप सच्चे तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो उसका प्रभाव होगा कि वैराग्य आएगा। दूसरा होता है तत्व ज्ञान। जब आपको चीजें ठीक ठीक समझ में आ जाएंगी कि इससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला, समझ में आ जाएंगी, संसार समझ में आ जाएगा। अभी क्या लोगों को संसार समझ में नहीं आया है। घूम फिर के लोग संसार में से धन मान सम्मान घर जमीन प्रभाव चाहते हैं, लेकिन एक बार आपको संसार का स्वभाव समझ में आ जाएगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा संसार से। तो ये ज्ञान यानी ज्ञान से भक्ति में, ज्ञान से भक्ति से प्राप्त होता है। और वैराग्य का मतलब समझो क्या होता है। वैराग्य का मतलब होता है ना लगाव ना द्वेष। मतलब किसी चीज को पसंद नहीं करना और किसी चीज को हेट नहीं करना, इसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का ये मतलब नहीं होता कि हम उसको चाहते नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है ना उससे लगाव ना उससे दुश्मनी। वैराग उदासीन बोलते हैं इसको। तो इसकी प्राप्ति होती है स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से और भगवान की भक्ति करने से। तो आप ये दोनों पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से आपको चीजों का ठीक ठीक ज्ञान होता है। जैसे कि हर मनुष्य अपने सुख के लिए काम कर रहा है। तो जब आपको ये पता लगेगा कि सब अपने सुख के लिए काम कर रहे हैं, तो हमसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता है। दिखाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है। हमारे सुख के लिए केवल भगवान काम करते हैं, या जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, महापुरुष हैं, वो हमारे सुख के लिए काम करते हैं, हमारे सुख के लिए सेवा करते हैं। बाकी सबका अपना इंटरेस्ट होता है, सेल्फिश इंटरेस्ट।
ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद। नोट कर लीजिए इसको। जी प्रभु जी। सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं है, उसको उसके उत्तर को, प्रश्न और उत्तर को लिख लेना अपने पास। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी ऋतु मैया। प्रभु जी, एक कहना चाहिए क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, तो ये पर्सनल क्वेश्चन भी लग सकता है, लेकिन जो ऑब्जर्व किया जाता है कि अभी जैसे आप कह रहे थे कि सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सब अपने स्वार्थ में हैं, लेकिन शायद कुछ परसेंट लोग हों, मतलब ठीक है हम दूसरों के इंटरेस्ट के लिए, दूसरा मतलब जैसे मैं वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड हैं या मेरे इन लॉज हैं या बच्चे हैं, गृहस्थ में यही सब होता है। तो हम जब देखते हैं कि आप लोगों से सीखते हैं हम कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ता मतलब कि कहने से भी भक्ति की तरफ नहीं आ रहे, या कहने से कोई काम, खाना पीना ठीक नहीं कर रहे, या सोना टाइम पे नहीं हो रहा, मोबाइल चल रहा है, तो उस केस में हमें उनको उस चीज के लिए बार बार कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? माँ को अपने कर्तव्य करने चाहिए, पिता को अपने कर्तव्य करने चाहिए। पिता और माता का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही राह दिखाना, शिक्षक का कर्तव्य उनको सही राह दिखाना। वास्तव में सिखाने का जो मूल कार्य है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता का होता है, फिर उसके बाद सिखाने का मूल कर्तव्य गुरुकुल में होता है, शिक्षकों का होता है। और प्रकृति भी माँ के समान सिखाती रहती है, जिंदगी सिखाती रहती है, गलतियां करते हैं वो सीखते हैं, उससे धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती हैं, सीखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो नॉर्मल सिचुएशन आपने भक्तों के परिवार में बताई, तो इसमें बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके बच्चे सब 20 साल से बड़े हैं, तो उनको प्यार से समझाना चाहिए। और अगर वो आपकी बात नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको अभी ये चीज होता है कि घर के माता पिता की बात क्या समझें, तो उनको उनसे उन्नत भक्तों से मिलाना चाहिए, कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, कुछ सत्संग अपने घर पे करना चाहिए या उनको सत्संग में ले जाना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। कहावत है कि एक बार नहीं होता तो 1000 बार करो। कोशिश करते रहो, क्योंकि अपने बच्चे हैं, तो उनको सही राह मिले। मेबी सिखाने का तरीका बदला जा सकता है। बोल के ना समझाया जाए, करके दिखाया जाए, या दूसरों के द्वारा इंस्पायर किया जाए, दिव्य स्थानों में ले जाया जाए। ऐसे बहुत से तरीके हैं, पर सिखाते रहना है, हार नहीं माननी। और भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने मुझ पे इतनी कृपा करी, अब तनिक मेरे बालकों को भी, बच्चों को भी भक्ति का ज्ञान प्रदान करें, उनको इंस्पायर करें। एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत भाव, मतलब भक्त भाव को छोड़कर भगवत भाव में आ गए। मतलब वो कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तीनों लोगों का दाता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझसे वर मांगो। तो 21 घंटे तक महाप्रभु का ऐसा भाव रहा, क्योंकि वो अपने भक्तों की भक्ति को प्रकाशित करना चाहते थे। तो उनके सारे भक्तों ने यही भक्त, कोई कह रहा है मेरी मम्मी को भक्त बना दो, कोई कह रहा है मेरे पुत्र भक्त बन जाए प्रभु, हम सदैव आप जन्म जन्म आपकी भक्ति करते रहे। भगवान ने कहा मुझसे कुछ ऐश्वर्य मांगो, कुछ सांसारिक चीजों को ठीक करवा लो, मांग लो मुझसे आज। पर उनके किसी भी भक्त ने कोई भी सांसारिक चीज नहीं मांगी। तो भगवान से आप मांग सकते हो आध्यात्मिक चीजें, और मांगना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे प्रभु आपकी भक्ति करें, उनको ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनका विश्वास आप में, आपके भक्तों में बढ़े। मैं भी इनको आपकी संतान के रूप में देखती हूँ। तो ये प्रार्थना करेंगे आप, शीघ्र ही आप देखेंगे कि अद्भुत, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ना, वो माया ने चोरी कर लिया है। पाश्चात्य जगत का प्रभाव है हमारे भारत के पढ़े लिखे बच्चों में।
वो पाश्चात्य जगत की तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा बोलना चाहते हैं, उनकी तरह का भोजन करते हैं। तो इसीलिए उनके आचार-विचार भी उन्हीं की तरह होते जा रहे हैं। भोग वृत्ति मूलतः, पाश्चात्य जगत मतलब भोग वृत्ति, अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई नियम नहीं भोग का। तो ऐसी प्रार्थना करिए और समझाते रहिए, हिम्मत ना हारें। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ठीक है? जी प्रभु जी, दंड। तो करना ही है, लिख लो इन पॉइंट्स को कि मुझे प्रार्थना करनी है इनके लिए, मुझे इन्हें अलग-अलग तरीके से समझाना है, प्यार से, क्योंकि बड़े जब हो जाते हैं तो डाँटा नहीं जाता, प्यार से समझाया जाता है। और जो इनको समझा सकते हैं ऐसे भक्तों से उनको मिलाते रहिए। इस तरह। हरि बोल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। किसी भी भक्त को कुछ पूछना हो तो वो आप लाभ उठा सकते हैं। यस। प्रभु जी एक प्रश्न और है। जैसे आपने कहा था प्रभु जी, भक्ति लोभी के लिए है। भक्ति किसके लिए है? लोभी लोभी जो भक्त होते या हैं, जिसको मतलब हमें लोभ है वो प्राप्त लोभ कर करना सकता है है। हमें जी, भक्ति जी। के लिए, तो उसको किस ढंग से और बढ़ाएं? नाम जप, संकीर्तन, भक्तों का संग, वो आपने बताया, दर्शन करने, और इसके अलावा जो और 64 कोई? 64 पॉइंट्स हैं, 64 तरीके से आप भक्ति कर सकते हो। तो आप उसको पढ़ लीजिए। आप लिखो 64 भक्ति के अंग। गूगल में भी आप लिखोगे तो लिस्ट दे देगा आपको। चैट जीपीटी में लिखोगे तो लिस्ट दे देगा जी कि प्रभु। बहुत तरीके हैं। देखो भक्ति का जो मूल मतलब होता है कि मुझे भगवान को और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है, सुखी करना है। तो नेचुरली हमारा भाव सेवक का होना चाहिए, सेवा की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। तो वो भाव से ही फिर जो कुछ भी हम करते हैं, बस उनको, जैसे कि भगवान, अब भगवान को गर्मी लग रही है, तो भगवान को गर्मी लग रही है तो आप भगवान के पंखे की अरेंजमेंट करिए, और अगर आपकी व्यवस्था अच्छी है, तो आप एयर कंडीशन की भी व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए। जैसे भगवान को गर्मी लग रही थी तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी से कहा कि मेरे लिए चंदन ले आओ मलायगिरी से। वृंदावन में रहते थे और उड़ीसा में जाने के लिए आदेश दिया, मुझे वहाँ का चंदन चाहिए। तो भगवान अपने प्रेमी भक्तों से माँग भी लेते हैं। हम अगर इतने शुद्ध नहीं हैं तो हम अपनी तरफ से ही समझकर भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। तो ये भाव रहेगा तो तरह-तरह की सेवाएँ भगवान स्वीकार करते हैं। जब उड़ीसा की महारानी के मन में ये भाव आया कि मुझे साक्षी गोपाल को नाक की नथ पहनानी चाहिए, लेकिन उनको ये बड़ा दुःख हुआ जब सुनकर कि वो तो उनकी नाक तो पत्थर की है और पत्थर में कोई छेद नहीं है और उनको नथ कैसे पहनाऊँ? वो स्वर्ण की नथ उनको देना चाहती थी। तो भगवान ने रात को सपना दिया और कहा कि महारानी आप कल सुबह आके देख लेना, मेरी नाक में छेद है, वो बस मिट्टी से ढका हुआ है। पता नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैं छोटा था, तो यशोदा मैया ने मेरे नाक का छेद कराया था, कान का छेद कराया था। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं।
बस हमारे अंदर सेवा करने की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से आप तरह-तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो बस उनको सुखी करना है, यही भाव आवश्यक है। ठीक है? ओके, यहाँ पे प्रश्न है शुभम सेवावतार प्रभु का, भगवान प्रभु जी भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं, फिर भी मन घबराता है। आगे कैसे क्या होगा, क्या नहीं? तो इसका कारण ये है कि आपको ये अभी पूरा विश्वास नहीं है कि भगवान पालन करते हैं। आप कहते हो, कह रहे हो, लेकिन अंदर से यही लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा? कि भगवान कैसे कर देंगे? तो आप बस ईमानदारी से भजन करिए, ईमानदारी से भगवान की आज्ञा का पालन करिए, कर्तव्य का पालन करिए, जो उनकी आज्ञा गीता में है। आप देखेंगे सब कुछ अपने आप ठीक है। ऐसे ही रहते हुए चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगेंगी, इतनी शुद्ध क्योंकि क्योंकि जो चीज़ें आप स्वीकार करते हो ना, वो शुद्ध मन और बुद्धि से परफेक्टली स्वीकार होती हैं। इसलिए इस पे फ़ोकस करना सीखो। तो आपको समझ आ जाएगा कि भगवान कैसे पालन करता है। न सिर्फ पालन करता बल्कि संहार करता भी है और सृष्टि करता भी है। सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अभी विश्वास उतना पक्का करो आप। हर किसी के लिए है स्टेटमेंट। सभी लोग अपना विश्वास पक्का करें। ओके? प्रश्न फिर से पूछा गया है, वैरागी का क्या अर्थ होता है? वैरागी का अर्थ होता है ना राग, ना खार, ना आसक्ति, ना द्वेष। मन जब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी घटना से न लगाव करे, न द्वेष करे, तो वो वास्तविक वैराग्य होता है। और वो वैराग्य प्राप्त कैसे होता है? भगवत प्रीति से, भगवान में अटैचमेंट होती है, तो सांसारिक चीजों से आपो-आप वैराग्य हो जाता है। ऊपर का चीज मिलने से नीचे का चीज छूटता है। रसवत रसोऽप्सं परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो स्पिरिचुअल चीजें स्वीकार करो, स्पिरिचुअल आनंद स्वीकार करो, तो भौतिक रस छूट जाएगा। ओके? प्रश्न है एक और अंजलि माता जी का, सब कुछ जानते हुए भी आसक्ति को समाप्त नहीं होती प्रभु जी। आसक्ति बहुत डीप रूटेड है ना। जैसे आपका मन है, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त। तो कोई पेड़ है, आपने उसको काट दिया तो वो पेड़ फिर से पैदा होगा ना, क्योंकि उसकी जड़ें तो बहुत अंदर हैं, जड़ें तो नहीं काटी आप। तो इसीलिए जब तक आप उस की जगह नया आसक्ति नहीं बनाओगे, भक्ति वाली आसक्ति नहीं बनाओगे, आपकी पुरानी आसक्ति जाएगी नहीं। इसीलिए तो देर लगती है। पहले तो ये बात समझने में देर लगती है कि मेरे अंदर गंदी आदतें हैं, गंदे संस्कार हैं। फिर जब आप सत्संग सुनते हो और आपको समझ में आता है और उसके लिए कार्य करते हो, तो धीरे-धीरे आपका वो पुराना संस्कार हट के नया संस्कार आ जाता है। और वो नया संस्कार भी भगवत कृपा से आता है। इसीलिए नियम बना के चीज़ों को रेगुलर करते रहिए कुछ समय तक। उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आप नियम नहीं बनाते और नियम बनाते हो तो टूट जाता है तो हतोत्साहित हो जाते हो। नियम बनाओ, थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे नियम बनाओ। छोटे-छोटे नियम बनाओ। ऐसे शास्त्र अध्ययन का नियम है, तो 5 मिनट अध्ययन करो या 2 मिनट अध्ययन करो। माला जप का नियम है, तो 1 माला, 2 माला से शुरू करो। मंदिर जाने का नियम है, तो महीने में 1 बार जाओ, फिर हफ्ते में 1 दिन जाओ। मंगला आरती जाओ, महीने में 1 बार जाओ कम से कम। फिर हफ्ते में जाओ, फिर 3 दिन में जाओ, ऐसे।
तो छोटे-छोटे नियम से फिर बड़े-बड़े नियम होते हैं, बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। छोटी-छोटी आदतों से बड़ी-बड़ी आदतें बन जाती हैं और बड़े-बड़े लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है? इस तरह आप आसक्ति से बचोगी और दिव्य आसक्ति हो जाएगी भगवान से। यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं सगुन प्रभु कि मैंने चैतन्य महाप्रभु की एक फ़िल्म हमने डब की थी, नीलाचल महाप्रभु, जो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो। तो उसमें मैंने महाप्रभु की आवाज़ डब की थी, तो उसमें मेरा अनुभव कैसा रहा? ऑफ़ कोर्स चैतन्य महाप्रभु का जो भी एक्टर ने रोल किया था, बहुत सुंदर और पुरानी फ़िल्म थी, तो आनंद तो अद्भुत है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कभी-कभी कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जिसका व्यक्त नहीं हो सकता शब्दों में। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि बहुत आनंद हुआ, उन्माद हुआ, लेकिन वाक़ई अपने आप को किसी भी सेवा के लिए समर्पित करना और भक्तों का उस सेवा को स्वीकार करना, ये अपने आप परमानंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान की अनलिमिटेड सेवा हो सकती है और हमारा भाव भी है कि हम लोग भगवान की हर तरह से सेवा करें, भक्तों की हर तरह से सेवा करें। तो समय आएगा कि तन से, मन से, धन से, भावनाओं से हम भक्तों की अच्छी सेवा करना चाहें। इससे हम भगवान की ही सेवा कर पाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है एक और, गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्सा आता है क्योंकि सांसारिक इच्छाएँ हैं आपकी प्रबल। सांसारिक इच्छाएँ पूरी नहीं होने पे ही वो गुस्से का रूप धारण कर लेती हैं। और इच्छाएँ पूरी होने पे लोभ, नई इच्छा प्राप्त होती है, बड़ी इच्छा, लोभ प्राप्त होता है। तो इच्छाओं को आपको भगवान के लिए इच्छा करनी चाहिए। जैसे कोई बढ़िया चीज़ देखी खाने की, तो अभी तो इच्छा होती है कि अरे खाएँगे तो मज़ा आएगा, आनंद, स्वाद आएगा। लेकिन अभी कोई सुंदर चीज़ देखी तो कृष्ण को कितना स्वाद आएगा, कृष्ण को कितना आनंद होगा, चलो उसको खिलाते हैं। तो वो चीज़ आप भगवान को भोग लगा दो। इसी तरह सारी इच्छाओं को भगवान में टर्न कर दो। सबको भगवान का देखो, सब में भगवान देखो। प्रैक्टिस करो बार-बार। मैंने कहा ना दिन में 100 लोगों में भगवान देखो, तो ये प्रैक्टिस है। ओके, सो धन्यवाद अंशुल प्रभु, आपने भी फ़िल्म देखी। सो अगर आप यूट्यूब में लिखोगे नीलाचल महाप्रभु हिंदी हरिनाम दास करके, तो आपके पास वो लिंक आ जाएगा यूट्यूब में और आप उस फ़िल्म को देख सकते हो। हालाँकि मुझे अपना रोल इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें मैंने इतने अच्छे से डबिंग मैं नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है और इम्प्रूवमेंट, एक और फ़िल्म है, और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं, एक और महाप्रभु की फ़िल्म है, नदिया निमाई, तो उसकी भी डबिंग हम लोग जल्दी ही करके आपको प्रेज़ेंट करेंगे। लो भाई सेवा अवतार ने तो लिंक ही भेज दिया। तो नदिया निमाई फ़िल्म की भी हम डबिंग करेंगे। तो ये हरिनाम प्रभु हैं जो इतना अच्छा कार्य करते हैं। तो 6 महीने में करेंगे फिर आप लोग उसमें। हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। सत्संग आप सब लोग रोज़ आते हो और काफ़ी एनकरेजिंग लगता है।
सो जो लोग यहाँ रोहिणी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनको हफ्ते में एक बार मंगला आरती आना चाहिए, सुबह 6:30 बजे सेंटर में। तो ये मेरी प्रार्थना है, जो रोहिणी में रहते हैं। और जो दूर रहते हैं, वो महीने में एक बार आ सकते हैं, अगर उनका हेल्थ ठीक है तो। तो इस तरह भक्ति अच्छे से करें। वांछा कल्पितरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमानंदी हरि।